हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है डायबिटिक कोमा। तो ये जो डिजीज है ये हमारी शुगर से रिलेटेड है, ये तो पता ही है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर है ये। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि भी डायबिटिक कोमा कैन ओकर इन पीपल हु हैव टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। तो इन्होंने बताया है कि डायबिटीज जो कोमा है वो लोगों के अंदर टू टाइप्स की पाई जाती है, एक पहली टाइप और एक दूसरी टाइप की डायबिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इट्स ओकर व्हेन ब्लड शुगर लेवल बिकम आइदर टू लो एंड टू हाई। तो ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर होती है या तो बहुत कम हो जाती है या वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारी कंडीशन रहती है इसके अंदर। तो आगे इन्होंने बताया द सेल इन आवर बॉडी रिक्वायर ग्लूकोज टू फंक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उनको काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई ब्लड शुगर जो है वो हमारा हाइयर गैलेसेमिया कैन कोज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो हम जब हमारा हाई ब्लड शुगर हो जाता है यानी कि हाइपर ग्लाइसेमिया हमें हो जाता है, तो ये कारण बनता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का, यानी कि हमारी जो होश में जो है चीजें नहीं रहती हैं, यानी कि बेहोशी की अवस्था होना स्टार्ट हो जाती है। तो लो शुगर लेवल इन ब्लड कैन कोज डिहाइड्रेशन दैट में कोज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो जो हमारा ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर का जो लेवल होता है वो लो होता है, तो उसका जो कारण है वो डिहाइड्रेशन भी उसका कारण हो सकता है, जिससे बेहोशी की अवस्था बनना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्शियसनेस जो है वो कम होने का कारण बनती है हमारी। तो ये हमारी डायबिटिक कोमा बोली जाती है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन में इसकी कंडीशन बताई गई है हमारी कोमा की कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर होती है उसका जो लेवल होता है वो 300 से जब ज्यादा बढ़ जाता है, 300 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी जो कंडीशन मानी जाती है वो डायबिटिक कोमा की मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर देखते हैं हम कोज। तो इसमें देखते हैं कि भी कारण जो है वो क्या क्या रहते हैं हमारे डायबिटिक कोमा के। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो बताया गया अनडायग्नोज्ड बताया गया हमारा, यानी कि अज्ञात कारण भी हो सकते हैं हमारे डायबिटिस मेल्टस के। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है स्ट्रेस एंड इमोशनल। अगर आप किसी प्रकार का बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर इमोशनल लेवल पर अगर कुछ ऐसी चीजें हुई है, आप उनका इमोशनल लेवल बढ़ गया है, तो उसमें भी ये भी हमारा कारण बन सकता है डायबिटीज का। ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन्स जो डिसऑर्डर है, यानी कि इंटेस्टाइन्स के काम करने में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, कोई फंक्शन हो गया, या फिर डायबिटीज जो हमारा मेल्टस है वो हमारा ज्यादा बढ़ गया है, तो ये भी हमारा रीजन रहता है इसका। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज लो। तो अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है तो भी एक रीजन रहता है। इंडिकेट ट्रीटमेंट ऑफ डीएम। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो डायबिटीज मेल्टस होता है उसका जो इलाज होता है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कारण रहते हैं हमारे इस चीज के डायबिटिक कोमा के होने के। तो इसमें हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो हम चीजें देखेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीजों पे हमने ज्यादा ध्यान देना है। ड्राई माउथ। तो जो पेशेंट के जब चेकअप किया जाता है तो इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, कहीं मुंह सूखा तो नहीं है। एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट के अंदर किसी प्रकार का दर्द, सर दर्द होना, और लेथर्जी यानी कि बहुत ज्यादा थकावट या आलसपन रहना, और स्किन का सूख जाना, सन की आईज यानी कि आंख के अंदर की तरफ धस जाना, डायजोपोन यानी कि दमा वगैरह हम जिसको बोल देते हैं, सांस लेने में जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और ग्लाइको यूरियाज या कीटोन यूरिया। तो ये हमारी दोनों ही कंडीशन होती है, कीटो और हमारा ग्लाइको दोनों की कमी हो जाना या दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज और कीटो। इसमें हमारी जो प्यास है वो बढ़ जाती है। नेज और वोमिटिंग से जो है वो भी देखना होता है हमारा कि मन मचल रहा है, उल्टियां तो आने को नहीं है, प्यास बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है, बीपी लो तो नहीं हो गया है, आंखों से धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सीरम जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारा 300 से और भी ज्यादा तो नहीं हो गया है, और पल्स रेट है वो बहुत तेजी से तो नहीं चल रही है, और बुखार तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखी जाएंगी, और इसी की वजह से यही फिर रीजन बनती है हमारा आगे ट्रीटमेंट करने का कि किस बेस पे और किस तरीके से आगे जो है ट्रीटमेंट किया जाए। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर जो हमारी चीजें आ जाती हैं उसमें देखेंगे कि भाई कौन कौन से टेस्ट जो है वो हमारे इसके अंदर किए जाते हैं। तो टेस्ट में हमारा सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट ही किया जाएगा क्योंकि इसके अंदर शुगर लेवल होता है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा कीटोन का पीएच देखना है, बन देखा जाएगा, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि ब्लड के अंदर पाई जाने वाले जो चीजें होती है उसके बारे में पता चलेगा। एबीजी देखा जाएगा, यानी कि आर्टियल ब्लड गैस एनालाइज की जाएगी। ठीक है, जो कि हमारा प्रोसीजर है वो सारा का सारा जो भी प्रतिक्रिया है वो सारी की सारी देखी जाएगी। यूरिनलाइज किया जाएगा, यूरिन का भी
एनालाइज जो है वो किया जाएगा। तो ये सारे के सारे डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे ताकि हमारे डायबिटिक कोमा की चीजों का पता लगाया जा सके। ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट क्या रहेगी? मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? एडमिनिस्ट्रेट इंसुलिन बाय आईवी रूट। तो आपने क्या करना है? आपने आईवी के से आईवी जो रूट होता है हमारा, जिससे ड्रिप लगाई जाती है, उससे आप इंसुलिन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। दूसरा, कंटिन्यूसली प्रोवाइड इंसुलिन थेरेपी इन एवरी आवर विद नॉर्मल स्लाइन। तो पेशेंट को लगातार आपने प्रोवाइड कराना है इंसुलिन थेरेपी हर घंटे में नॉर्मल स्लाइन के जरिए। ठीक है, तो ये आपने आपने मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। आगे और भी मैनेजमेंट है, वो देखते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारे जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है, नेक्स्ट मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि इंसुलिन थेरेपी शुड बी कंटिन्यू टिल ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स 250 mg। तो इन्होंने बताया है कि इंसुलिन थेरेपी है वो कंटिन्यू यानी कि लगातार दी जानी चाहिए जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 250 mg ना हो जाए। ठीक है, तब तक कंटिन्यू इस थेरेपी को रेगुलर रखें। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम नॉर्मल देन गिव 5% डेक्सट्रोज इन एनएस। तो जैसे ही हमारा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है जब वो नॉर्मल हो जाता है, तो आपने तुरंत 5% जो हमारा 5% जो डेक्सट्रोज दिया जाता है, डेक्सट्रोज 25 हम जिसको बोलते हैं, यानी कि एनएस बोलते हैं, नॉर्मल स्लाइन जो होती है वो दी जानी चाहिए पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमने करना है मैनेजमेंट के अंदर। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट, इसके बाद हमारा दिया गया है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्स जो है वो डायग्नोज में क्या क्या देखेगी, किन किन चीजों पे ध्यान देगी? तो सबसे पहले जो हमारा पोलीयूरिया और डिहाइड्रेशन से रिलेटेड हमारी जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसके होने वाले खतरे के बारे में जांच करेगी कि भाई पानी की कमी तो नहीं होगी है, या यूरिन ज्यादा पास आउट करने की वजह से तो फ्लूइड की कमी नहीं होगी। तो इन सभी चीजों के से होने वाले खतरे पे ध्यान देगी। और नेक्स्ट अलर्ट न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू एनोरेक्सिया और हमारा एब्डोमिनल पेन, नेजवा और वोमिटिंग। तो पेशेंट का जो है उल्टी करना या उसका मन मचलना या पेट में दर्द होना या उसके भूख से संबंधित जो चीजें होती है, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन लेवल का जो उसका पैटर्न होता है, किस तरीके से खाना है, कितना खाना है, क्वांटिटी क्वालिटी, सारी सारी चीजों पर के बारे में अलर्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क फॉर द अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो आपने इंसुलिन की कमी के कारण हमारा जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर अनस्टेबल होता है और उससे होने वाले जो खतरे होते हैं उन पे भी ध्यान देंगे। किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी की वजह से। तो इसमें आ जाएगी डिफिशियंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड। तो सारी की सारी जो नॉलेज की जो कमी होती है वो भी देखेंगे पेशेंट के अंदर। ये भी डायग्नोज करना है कि पेशेंट अपनी बीमारी का जो प्रोसेस है, बीमारी के लिए जो भी चीजें की जा रही है, जो इलाज किया जा रहा है, जो उसकी सेल्फ केयर है, जो डिस्चार्ज की जो जरूरत है, तो इन सभी चीजों से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की अज्ञानता है या किसी प्रकार की चीजों का पेशेंट को नहीं पता है, तो इस बारे में भी आपने डायग्नोज करना है, पता करना है और उसकी एंजाइटी जो लेवल है या फिर उसकी जो भी चिंता है उसको दूर करना है। तो आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी पेशेंट को इसमें दे सकते हैं। एजुकेशन तो आपको देनी ही देनी है। तो ये रहता है हमारा डायबिटिक कोमा। तो ये हमारी जो डिजीज है ये यहाँ पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।